बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो जनाब आज बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह आपके जल्दी बन सकते हैं। कौन सी फील्ड है जिसमें डॉक्यूमेंट जल्दी बन सकते हैं, कौन सी कंट्री है यूरोप की जो जल्दी पेपर देती हैं। क्योंकि जो पेपर हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप यूरोप में आते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है, जो मेन फोकस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए कि अपने पेपरों का जो बंदोबस्त है वो करें। अगर आप अनलीगल हैं तो अजील करवाएं, ठीक है। तो आज आपको बताऊंगा अजील के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है, कौन सी कंट्री बेस्ट है और कौन सी फील्ड बेस्ट है जिसमें जल्दी आपके अजील हो जाती है, जल्दी आपके पेपर बन जाते हैं। तो मेरे पास मिसालें हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स की अहमियत का तो हर बंदे को बखूबी अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने इधर अक्सर काफ़ी दोस्त देखे हैं जिनको 8-8 10-10 साल हो गए लेकिन अभी उनके पास पेपर नहीं है। लोग मिस्टेक कर जाते हैं, हालांकि वो बहुत छोटी उम्र में इधर आए हैं। यूरोप में एंट्री उनकी हुई है अंडर मतलब 18 उनकी एंट्री हुई है यूरोप में। लेकिन वो इन्हें मतलब इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, मिस गाइड की वजह से, या लड़के जो हैं या बंदे जो हैं मिस गाइड कर देते हैं, तो उनका ये पीरियड जो है ज़ाया हो जाता है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे साथ दो लड़के हैं, दोस्त हैं मेरे। तो वो जब इधर यूरोप में उनकी एंट्री हुई थी तो जनाब उनकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल 16 साल इसके लगभग थी। तो उसके बावजूद अभी उनको 8-8 9 9 साल हो गए हैं लेकिन उनको अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। तो ये चीज़ देख लें, पैसा भी काफ़ी कमाया, काम भी करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसी ने गाइड ही नहीं किया, किसी ने इस मतलब इतनी हेल्प ही नहीं की कि वो डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर सके। हालांकि जो अंडर 18 होते हैं, जो बच्चों की एज में आते हैं, तो उनके उनके लिए बहुत इजी होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स हर कंट्री उनको दे देती है। इसमें फ्रांस नंबर 1 पे आता है कि वो अंडर 18 है, तो वो आपको बहुत जल्द मतलब आपकी एज पूरी होती जाती है तो वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो दे देते हैं। स्पेन है वो दे देता है। तो इस तरह मतलब लोगों को इल्म नहीं होता इन चीज़ों का और वो अपना पीरियड जो है ज़ाया कर बैठते हैं। बाद में फिर जो वही मसला मसाइल फिर अजील करवाने के चक्करों में तो काफ़ी वेस्ट टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो जो पेपरों के लिहाज से जो बेस्ट कंट्री है, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी कुछ मैंने देखा है इधर आके, तो उसमें नंबर 1 पे, क्योंकि मैंने 2-3 महीने मेरा भी इसी काम में आके मैं भी यही तलाश कर रहा था पेपर किधर से जो है इजीली बन जाते हैं और जल्दी बनते हैं। तो सबसे बेस्ट जो मुल्क है वो मेरे हिसाब से इटली है, ठीक है। नंबर 1 पे इटली आता है, उसके बाद स्पेन है और पुर्तगाल है। ये 3 कंट्री हैं जो आपको अजील देती हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देती हैं। इसके अलावा फ्रांस है, जर्मन है, उनका तो सिस्टम ही है, वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट काम है अजील उधर को। हाँ, कुछ अर्सा आपका गुजर सकता है उधर, लेकिन अजील का जो पेपर पास होने का मसला वो काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत कम चांस है कि आपके अजील जो उधर पास हो। तो इटली का मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है जिसमें बताया कि अगर आपकी लीगल एंट्री है तो आप अपने पेपर जो है लीगल तरीके से बनवाएं। अगर आपकी अनलीगल एंट्री है यानी आप डंकी पे आए हैं तो फिर आप अपनी अजील करवाएंगे। तो अजील के लिए इटली में कौन सी फील्ड बेस्ट है, किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, तो आपके ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके पेपर बन जाएँ। तो मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, मेरा वीज़ा है, मैं वीज़ा पे इधर आया हूँ। तो एग्रीकल्चर का काम मैंने किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसमें जो लोग लड़के इधर आए हुए हैं तो उन लोगों ने ज़ीलें करवाई हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो वो किस तरह बने, कितना प्रोसीजर लगा, कितना टाइम। मैं हैरान रह गया हूँ कि 1-1 साल हुआ है और उनके पास 2-2 साल के कार्ड हैं जो उनको मिले हुए हैं। तो इसमें एक बेस्ट चीज़ है जो एग्रीकल्चर का टैक्स है ना। एक तो ज़रूरत है इन लोगों को, इटली में जो इटली वाले हैं इनको ज़रूरत है एग्रीकल्चर की फील्ड में लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर साल जो सीजनल वीज़े निकलते हैं तो इनमें अक्सरियत जो है वो दूसरी एग्रीकल्चर की फील्ड के वीज़े देते हैं। तो जब एक कंट्री को ज़रूरत है, एक फील्ड में लेबर की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है, तो आप अगर उस फील्ड में काम करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट उस फील्ड में है, तो उस पे जो आपका टैक्स जाता है उनको, ठीक है, आपका अगर कार्ड बनता जाता है जी वाकई ये फील्ड हमें ज़रूरत भी और ये बंदा इस फील्ड में काम भी कर रहा है और हमें जो टैक्स भी बाकायदगी से पे हो रहा है, तो उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनको साल सवा साल हुआ और उनके पास 2-2 साल के जो कार्ड हैं वो ले कर जनाब अपने मज़े कर रहे हैं।
تو یہ بیسٹ اٹلی میں بیسٹ ہے کہ آپ ادھر اگر زیل کرواتے ہیں تو آپ ساتھ جو ہے ایگریکلچر کا کام سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا جب رجی پوتا پہلا مل جائے گا، آپ کا کنٹریکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کنٹریکٹ کے بعد آپ کا ٹیکس وغیرہ جانا شروع ہو جائے گا، تو آپ کا جو پرماننٹ پیپر آپ کے وہ بن جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو اسپین ہے، اسپین میں آپ کو 2 سال گزارنے پڑتے ہیں. 2 سال آپ ادھر پیریڈ گزاریں گے تو ان کا وہ طریقہ کار وہ بھی پیپر ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں. پرتگال ہے، ادھر آپ کی انٹری ہوتی ہے، آپ کے ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، ادھر بھی کافی لمبا چوڑا چکر ہے. تو لیکن بیسٹ جو ہے وہ اٹلی ہے. اٹلی میں آپ کے پیپر انشاءاللہ جلدی بن جائیں گے. تو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.